रूस के S-400 और अमेरिकी थाट को भूल जाइए। भारत ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से उतार दिए दो एयर डिफेंस सिस्टम। पहले भारत के LRSAM सिस्टम को देखकर ही चौंक रही थी दुनिया। अब भारत के समर पार्ट 2 डिफेंस सिस्टम की ताकत से हिल गया रूस। समर पार्ट 1 से पहले ही परेशान था चीन। अब भारत ने उतार दिया इसका अगला वर्जन। दोस्तों, आपको याद होगा, अब से ठीक 2 साल पहले भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग की थी और तुरंत ही देने के लिए निवेदन भी किया था, क्योंकि उस वक्त भारत को चीन से बहुत बड़ा खतरा था। चीन अगर भारत पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दे तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। उस वक्त भारत को रूस ने समय पर S-400 भेज दिया और फिलहाल भारत एक S-400 सिस्टम को चीन से लगती सीमा पर तैनात कर चुका है और एक पाकिस्तान से लगती सीमा पर। लेकिन उस वक्त इस महज एक मिसाइल सिस्टम को खरीदने भर से अमेरिका भारत से नाराज हो गया था और यहां तक कि ट्रंप के कार्यकाल में जब इस सिस्टम पर भारत ने रूस से डील की, तब अमेरिका ने भारत पर बैन लगाने की तैयारी कर ली थी। हालांकि तब भारत ने बिना किसी दबाव के रूस से न केवल ये डील की, बल्कि और भी कई तरह के समझौते किए। दोस्तों, उसी वक्त भारतीय वैज्ञानिकों के दिमाग में खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित करने की योजना बन गई थी। और दोस्तों, आप गर्व करेंगे ये जानकर कि भारत के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं जो रूस के S-400 के बाप हैं। भारत के पास खुद का BMD सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तो छोड़िए, 3500 किलोमीटर तक दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही खा सकता है। सोचिए, कहां पर 400 किलोमीटर और कहां पर BMD की 3500 किलोमीटर तक की रेंज। इसके अलावा भारत के पास खुद एक और सिस्टम है जिसका नाम है LRSAM मिसाइल सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में हम आपको बताएंगे ही। आपको आज एक और एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताएंगे जिसका अब जोरदार खुलासा हुआ है और इसका नाम है समर 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस सिस्टम को महाराष्ट्र के पुणे में MSME डिफेंस एक्सपो में शोकेस किया गया। MSME डिफेंस एक्सपो 24 से 26 फरवरी तक चलेगा। इस वीडियो में हम आपको भारत के इस नए मिसाइल सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप इस कमाल के हवाई मिसाइल रोधी सिस्टम को तैयार करने वाले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। कितना ताकतवर है भारत का नया समर 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब बॉर्डर पर घुसपैठ की हिमाकत नहीं करेंगे चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, भारत का डिफेंस सेक्टर पहले की तुलना में अब कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इंडियन फोर्स को आधुनिक करने के क्रम में भारत सरकार तेजी से काम कर रही है। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत अब सेनाओं के लिए हथियार से लेकर एडवांस डिवाइस और डिफेंस सिस्टम भी भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है भारत का एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम समर 2। ये शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम मेड इन इंडिया है। इंडियन एयरफोर्स को और मजबूत बनाने के लिए देश में बनाए गए समर 2 और आकाश डिफेंस सिस्टम को महाराष्ट्र के पुणे में MSME डिफेंस एक्सपो में शोकेस किया गया। बता दें कि समर 2 डिफेंस सिस्टम को R-27 के इस्तेमाल से तैयार किया गया है। दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली घातक मिसाइल है। लक्ष्य को भेदने में ये वक्त नहीं लगाती। गौर करने वाली बात यह है कि अपने पहले वेरिएंट समर 1 डिफेंस मिसाइल सिस्टम से ज्यादा एडवांस है। समर 1 की तुलना में समर 2 की रेंज कहीं ज्यादा है। ये लंबी दूरी पर अपने लक्ष्य को रोक सकता है। समर 1 का बीते साल दिसंबर महीने में सफल परीक्षण हुआ था। IAF ने अपने रूसी हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल से सतह से हवा में मार करने वाली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैयार किया है। समर 1 मिसाइल सिस्टम 2 से 2.5 मैक की स्पीड से हवाई खतरों का सामना कर सकती है। समर एयर डिफेंस सिस्टम को 7BRD ने तैयार किया है, जो कि दिल्ली में है। दोस्तों, पिछले ही साल भारत ने इसका बड़ा टेस्ट किया था। भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन पर नई मिसाइल का परीक्षण किया था। यह हवाई सुरक्षा प्रदान करने वाली मिसाइल है, यानी कि एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। समर का पूरा नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। समर मिसाइल की पहली बार किसी युद्धाभ्यास के दौरान टेस्ट फ्लाइट कराया गया, जहां इसने सटीकता से टारगेट पर हमला किया। यह किसी भी तरह के हवाई टारगेट यानी कि हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को निशाना बना सकती है। यह अधिकतम 2982 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ता है। इसके लॉन्चर पर 2 मिसाइलों को लगाने की व्यवस्था की गई है। इस मिसाइल की रेंज 12 से 40 किलोमीटर है। समर एयर डिफेंस सिस्टम में 2 तरह की मिसाइल लगती है। समर 1 ये एक कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे भारत में बदलकर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका वजन 105 किलो, लंबाई 9.7 फीट, व्यास 6.5 इंच और इसमें 7.5 किलो के करीब का वॉरहेड लगता है।
और दूसरी मिसाइल है समर 2। समर 2 यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ये 253 किलो वजनी मिसाइल है और 13.4 फीट लंबी है। इसका व्यास 9.1 इंच का है। इसमें पंखे लगे होते हैं जिनका विंग स्पैन 30.4 इंच का है। इसमें 39 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है जो ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन या कॉन्टिन्यूअस रॉड हो सकता है। इस मिसाइल को दागने वाले लॉन्च ट्रक भी अलग अलग हैं। समर 1 के लिए अशोक लेलैंड स्टालियन 4x4 ट्रक लगता है, जबकि समर 2 मिसाइलों को दागने के लिए BML टाट्रा T815 8x8 ट्रक लगता है। इसमें लगने वाली मिसाइलें असल में रूस की हैं जिन्हें भारत में बदला गया। ये मिसाइलें हैं वायम्पेल R73 और R27 मिसाइलें। ये मिसाइलें इंफ्रारेड गाइडेड एयर टू एयर मिसाइलों का अपग्रेडेड वर्जन है जिन्हें बदलकर शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल में बदल दिया गया। ये हथियार बिना किसी झंझट के ड्रोन, UAV, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स पर हमला कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के पास हजारों की संख्या में वायम्पेल R73E मिसाइलें हैं। भारत के पास है खुद का स्वदेशी S-400। LRSM है DRDO का अभेद्य आसमानी रक्षक। समर एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा भारत के पास एक और सिस्टम मौजूद है जिसे LRSAM कहा जाता है। भारत का ये ऐसा सुरक्षा कवच है जो चीन और पाकिस्तान की मिसाइलों को आसमान में ही बेअसर कर देगा। अगर भविष्य में युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान पर हमला करने के दुश्मन के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। देश में रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम का इंडियन वर्जन बन रहा है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तैयार कर रहा है। इसका नाम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि LRSAM है। अभी हिंदुस्तान के पास रूस से खरीदे 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं। S-400 दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा गया है। S-400 पठानकोट में पाकिस्तान की सीमा के पास और सिलीगुड़ी में चीन की सीमा के पास तैनात है। S-400 LAC या LOC पार करके पाकिस्तान या चीन की भी तरफ से आने वाली किसी भी मिसाइल, किसी भी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर को आसमान में ही मार सकता है। बड़ी बात यह है कि अब हिंदुस्तान एयर डिफेंस के लिए S-400 पर ही निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि DRDO अपने डिफेंस फैक्ट्री में रूस के S-400 से भी तेज, सटीक और सबसे आधुनिक स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाने जा रहा है। ये रक्षा कवच अब स्वदेशी होगा। DRDO बिल्कुल S-400 की तरह लंबी दूरी तक मार करने वाला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है। कितनी है LRSAM की ताकत? इस स्वदेशी S-400 मिसाइल सिस्टम को फिलहाल LRSAM नाम दिया गया है। स्वदेशी LRSAM दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगा। भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम की तरह काम करेगा। स्वदेशी LRSAM के रेंज S-400 के जैसे ही 400 किलोमीटर तक होगी। S-400 की तरह स्वदेशी LRSAM भी दुश्मन के फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइलों और अटैक ड्रोन को हवा में ही मार गिराने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि भारत का लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि LRSAM सिस्टम 3 लेयर वाला होगा, यानी इसमें सतह से हवा में मार करने वाली 3 अलग अलग रेंज की मिसाइलें फिट होंगी, जो अलग अलग दूरियों पर हिंदुस्तान की ओर आते हवाई दुश्मन को आसमान में ही भेज देंगी। इससे एक टारगेट पर 2 मिसाइलें दागी जा सकती हैं।